हेलो स्टूडेंट्स, ये है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। आज से शुरू हो रहा है ऑब्जेक्टिव सीरीज। जितने भी छात्र एवं छात्राएं 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, इंटीग्रेशन करना है x रूट x का, कितना होगा। तो चलिए मैं इसका जवाब निकाल कर बताऊंगा कि इसका जवाब कितना होगा। तो इंटीग्रेशन करना है प्यारे बच्चों x रूट x का, ठीक है। चलिए x अपने जगह पर रहेगा। आपको मालूम होगा कि रूट x का मतलब होता है x का पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब गुना में बेस सेम हो तो पावर को क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। चलिए तो हम लोग पावर को जोड़ भी देते हैं। तो ये हो गया x का पावर 1 + 1/2 dx। अब 1 में 1/2 जोड़ोगे, भिन्न का जोड़ आता है बनाने आप लोगों को, तो हो जाएगा 2 एकम 2 आ 1 3/2, यानी x रूट x का वैल्यू हुआ x का पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन के लिए आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं। x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वह इस सूत्र से प्राप्त होता है कि x के पावर n+1 बाटा में भी n+1। इस फॉर्मूला को यूज करते समय ध्यान रखना है कि n का वैल्यू -1 नहीं रहना चाहिए। तो चलिए भाई, यहाँ तो n का वैल्यू 3/2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला यहाँ तो लगेगा। तो अब हम इस फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करके बताते हैं। तो ये हो गया x के पावर n+1 एंड बटा में भी n+1। फिर से भी इनका जोड़ बनाइएगा। 3/2 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 और 2 5/2 एंड बाटा के नीचे भी वही चीज, यानी कि 5/2। फिर ये 5/2 पलटकर हो जाएगा बुआ 2/5 और x के पावर 5/2 तो है ही है। और इंटीग्रेशन समाप्त हो जाए तो एक कांस्टेंट c जोड़ देना चाहिए। तो आपका आंसर हुआ 2/5 x के पावर 5/2 + c। यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसी में आपको टिक मार के 1 नंबर लेना है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूं, x रूट x का जो इंटीग्रेशन हुआ वह हुआ 2/5 x का पावर 5/2 + c। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है आप लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आज के लिए दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जीरो का इंटीग्रेशन कितना होगा। बार बार बिहार बोर्ड इस प्रश्न को पूछता है कि जीरो का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो आप लोग ऑप्शन याद रखिएगा, सी का मतलब होता है कांस्टेंट। सी का मतलब कांस्टेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अचर, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे आप लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, उसी तरह से आप आज से याद रखिए कि जीरो का जो इंटीग्रेशन होगा वह भी कितना होगा, तो कांस्टेंट होगा। तो सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, sin 2x + 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा। चलिए तो इसको बना के बताते हैं। sin 2x + 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा। 3 नंबर आपका प्रश्न है, sin 2x + 3 का इंटीग्रेशन यही निकालना है। तो जैसा कि आपके पास फॉर्मूला है कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है बउआ, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है बउआ, वो होता है कितना, माइनस में cos x + c। ये फॉर्मूला आपने निश्चित रूप से याद किया होगा। तो अभी हम लिखेंगे sin 2x + 3 का इंटीग्रेशन क्या, माइनस में cos 2x + 3, ठीक है। और चूंकि 2x है इसमें ना, तो x का गुणांक 2 है, इस पर फोकस करिएगा। 2x है, इसीलिए आपको बाटा के नीचे क्या लिखना है, 2 और प्लस में c। यही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। इसको इस रूप में भी ऑप्शन दे सकता है कि -1/2 cos 2x +
प्लस सी। तो सही जवाब हो गया साइन 2x प्लस 3 का जो इंटीग्रेशन होगा प्यारे बच्चों वो हो गया -1/2 cos 2x प्लस 3 प्लस सी। ठीक है, अगर एग्जाम में साइन 3x प्लस 5 भी आ जाता है तो आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में आपको ये फैसिलिटी मिलता है कि एक क्वेश्चन सीखते हैं तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब हुआ वह हुआ -1/2 cos 2x प्लस 3 जोड़ सी। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा में है, बार बार पूछता है 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x के रेस्पेक्ट में। तो आपका जवाब होगा x एंड प्लस में क्या जोड़ना है, c जोड़ना है। यह अनिश्चित समाकलन की पहचान होती है प्यारे बच्चों। तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वह कितना होगा, x। अगर कहिएगा सर कहीं परीक्षा में 2 का इंटीग्रेशन पूछ दिया तो सिंपल 2 का 2x प्लस सी। अगर आपसे 3 का इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए तो बोलिए आप ही लोग 3 का 3x प्लस सी, 4 का 4x, 5 का 5x। समझ में आ गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आपके लिए 5वां नंबर क्वेश्चन है 1/√x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा। चलिए, तो इसको अभी हम सॉल्व करके बताएंगे कि 1/√x का जो इंटीग्रेशन होगा वह प्यारे बच्चों कितना होगा। चलिए, तो 5 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देख सकेंगे। 5 का सॉल्यूशन देखिएगा, 1/√x। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रूट अगर हटता है तो पावर में 1/2 लगता है ना जी। रूट अगर हटता है तो उसका पावर में 1/2 लगता है। आगे बढ़िए। अब x के पावर 1/2 तो है, लेकिन कहाँ, बटा के नीचे। तो बटा समाप्त करिएगा तो क्या होगा, x का पावर हो जाएगा माइनस में 1/2 dx। अब फिर से हमारे पास वही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x का पावर n dx। ये तो आप एकदम से याद रखिएगा, x का पावर n+1 बटा देकर n+1। इसमें n का मान -1 नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ तो -1/2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लाइन क्लियर है, आराम से आप सरल कर सकते हैं। तो चलिए भैया, n का वैल्यू -1/2 इसमें डाल दीजिए। तो x का पावर n+1 बटा n+1। अब 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा प्लस में, फिर 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा। 1/2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। x का पावर 1/2 है, उसको हम √x लिख सकते हैं और अंतिम में क्या जोड़ना होगा, तो c जोड़ना होगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब हुआ 2√x प्लस c। तो याद रखेंगे आप लोग प्यारे बच्चों, 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है 2√x प्लस c। अब 5 का आंसर हम लिख देते हैं आपको। चलिए, 5 का जवाब हुआ 2√x प्लस c। यही आपका आंसर हुआ 5 का। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है। आपके पास इंटीग्रेशन करना है x के पावर 8 dx। तो चलिए, ये तो आपका बस बहुत ही आसान है, x के पावर 8 dx। तो फिर से वही सूत्र लगेगा, पावर +1 बटे पावर +1, एक c जोड़ देना है। यानी बहुत आसान था ये, x के पावर 9/9 प्लस c। ऐसे भी ऑप्शन लिख सकता है या ऑप्शन ऐसे भी लिख सकता है, ना घबराएंगे, 1/9 x के पावर 9 प्लस c। ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है। मैथमेटिक्स में दोनों सेम होता है बउआ, स्टाइल अलग अलग है, ठीक है ना। आप लोग भी स्टाइल मारते हैं ना, मैथ भी स्टाइल मारता है। तो x के पावर 8 का इंटीग्रेशन 1/9 x के पावर 9 प्लस c। तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। x के पावर 8 का जो आंसर आएगा वो होगा
1/9 x के पावर 9 प्लस c। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? 7। आपको इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में -1/2। इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन देख लीजिए। इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2। चलिए तो इसका सॉल्यूशन मैं 7 नंबर का दिखाता हूं। इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 dx। तो किसी भी बेस पर अगर -1/2 पावर हो, किसी भी आधार पर अगर माइनस में 1/2 पावर हो, तो आप क्या कर सकते हो? 1 के बटा में जाकर के रूट लगा दो उस आधार में। जी हाँ, यही रूल होता है प्यारे बच्चों। अगर किसी बेस पर -1/2 है, जैसे कहीं आपको ऐसा मिल गया कि x के पावर -1/2, इसका मतलब हो गया 1/√x। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अब इसका सूत्र ही होता है आपका इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका सूत्र ही होता है प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x प्लस c। आपने सूत्र अगर याद किया होगा तो जरूर आपको याद होगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स x प्लस c होता है। तो 7 नंबर का जवाब आपको लिखना है साइन इनवर्स x प्लस c। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर 8 है 1/sec x। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा प्यारे बच्चों? तो थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री लगा दो यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पे 8 को इसी जगह सोल्व कर देता हूँ, आसान है। 1/sec x इसका इंटीग्रेशन आपको लिखना है। तो 1/sec x जो है वह हो जाता है cos x। 1/sec x इसका सूत्र कितना हो जाता है बुआ? cos x। और अपने आप में यह एक फॉर्मूला है। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? जरा बताइए cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो cos x का इंटीग्रेशन होता है रे बालक sin x। क्या होता है? sin x। जोड़ेगा कथी? तो c। कहानी खत्म हो गया, 8 नंबर बन गया। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर तुमको 9 में ले चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा तुम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6x के पावर 5। ठीक है, तो 6x के पावर 5, तो यहाँ पे 6 को कांस्टेंट समझ के हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ x के पावर 5 फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब x के पावर 5 का इंटीग्रेशन तो बस पावर में 1 जोड़ देना है, अब बटा में उसी संख्या से भाग दे देना है। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। अब बटा में भी 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। अब ना ये 6 से 6 कट जाएगा, तो आपका जवाब कितना हो गया रे बउआ? आपका जवाब हो गया x के पावर 6 और प्लस देके c। यही हो गया आपका आंसर 9 नंबर का। चलिए अब 10 नंबर में आ जा रे बउआ। 10 नंबर में आ जाइए। 10 नंबर में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 1/sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। 1/sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं इसी जगह 1/sin थीटा आप लोग पढ़े थे 10वां में। 1/sin थीटा ये कितना होता है? तो cosec थीटा होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? cosec स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ? cosec स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का cosec स्क्वायर x dx। और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आपको याद है तो बताइए कितना होता है? यह भी एक फॉर्मूला ही है बुआ। तो cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -cot x एंड प्लस में क्या जोड़ना है? आपको c जोड़ना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 11 है आप लोगों का इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर 7 - 4x। यहाँ पे dx छूट गया है तो सॉरी बोलेंगे इसके चलते, यहाँ dx होना एकदम अनिवार्य है प्यारे बच्चों, dx। चलिए तो अब इसका जवाब मैं आपको करके यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि आपके पास फार्मूला है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो ये फार्मूला हो जाता है बुआ tan x प्लस c। तो अब यहाँ पे x के जगह क्या है इस क्वेश्चन में? 7 - 4x। तो हमको क्या करना है? हमें तो इंटीग्रेशन करना है किसका? तो sec स्क्वायर
7 माइनस 4x dx, इसका करना है। तो फॉर्मूला तो होता है कि सेक स्क्वायर एक्स का tan x, तो tan तो हम लिखेंगे, लेकिन x के जगह क्या है, तो 7 माइनस 4x, और x का गुणांक क्या है, देखिए x का गुणांक क्या है, -4। तो आपको क्या करना होगा, -4 से यहाँ भाग देना होगा, फिर तो एक c जोड़ना पड़ेगा। इस रूप में भी आपका ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो किताब अपना स्टाइल दिखाएगा, तो इसका ऑप्शन इस रूप में रह सकता है प्यारे बच्चों की -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। ये है कितना नंबर, 11 नंबर। तो 11 का जो आंसर आया प्यारे बच्चों, वह कितना आया, -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं आपको लेकर हम। यह निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 12 नंबर, 1 से 2 x स्क्वायर dx, 1 से 2 x स्क्वायर dx। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए 12 का सॉल्यूशन, 12 में क्वेश्चन है आपका 1 से 2 x स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में 1 जोड़ देना है, तो 2 है तो 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, अब बटा में भी 3 लिख देना है, यही हो गया x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। लेकिन यह निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा हुआ है, तो थोड़ा सा इसका विध बढ़ जाएगा बउआ सा। 1 से 2 के बीच में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जहां x है वहां पहले अपर लिमिट डालना है और माइनस देकर लोअर लिमिट डालना है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दीजिए आप। x के स्थान पर 2 बैठा दीजिए, 2 का पावर 3 बाटा के नीचे 3, माइनस का चिन्ह, ये माइनस रूल में है, यह माइनस ही देना है। और x के जगह लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है नीचे वाला संख्या, तो 1 डाल देना है x के जगह, पावर में 3 है तो 3 ही रहेगा, बटा में 3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा आपका 8/3। अब माइनस का चिन्ह, 1 का पावर 3 तो 1 ही रह जाएगा, अब बटा में 3 का एलसीएम ले लीजिए तो 3 ही मिल जाएगा, तो 8 माइनस से कितना होता है, 7/3। तो आंसर आपका 7/3 में टिक मारना है। ये 12 का जवाब हो गया, 12 का जवाब हो गया बुआ 7/3। इसमें सी नहीं जोड़ना है, यह निश्चित समाकलन है, इसका आंसर भी निश्चित होता है, इसमें कोई सी नहीं जोड़ना है, बस कांस्टेंट के रूप में इसका आंसर होगा। चलिए अब आपको हम 13 नंबर सवाल के पास लेकर चलते हैं। 13 नंबर सवाल है जो निश्चित रूप से पूछेगा, एकदम गारंटी के साथ पूछेगा, आ गया तो आ गया, ठीक है। -π/2 से लेकर +π/2 तक साइन के पावर 9x का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो आप सबसे पहले तो इसका आंसर लिख दो 0, ठीक है। अब मैं जरा इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे जो फंक्शन है f(x) वो कितना है, साइन के पावर 9x, ठीक है। यह एक मैथमेटिक्स में ऑड फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है बुआ, ऑड फंक्शन। इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिएगा। अगर किए हुए हैं तो जब हम 7.11 का वीडियो डालेंगे तो निश्चित रूप से इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उस समय आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिलहाल जानिए, अगर साइन के पावर 9 होता, साइन के पावर 7 होता, साइन के पावर 11 होता, साइन के पावर 99 होता, फिर भी आंसर कितना होता, 0 होता, क्योंकि यह ऑड फंक्शन है। इसको हिंदी मीडियम में कहा जाता है विषम फलन, विषम फलन। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा आपको करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम आपको लेकर चलते हैं। cos 3x का इंटीग्रेशन, बस आंख मूंद के लिख दीजिए। cos का क्या हो जाता है, साइन, तो यहाँ पे साइन लिख दीजिए। अब यहाँ पर 3x है तो यहाँ भी 3x लिखिए, लेकिन x का गुणांक कितना है, अंग्रेजी में कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, तो हम 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे एंड प्लस में क्या जोड़ देना है, c। तो इस तरह से आपका ये 14 नंबर क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं 15 नंबर। 15 है a से b तक x के पावर 5 dx, इसका वैल्यू कितना होगा बताना रहेगा। तो चलिए फटाफट सोल्व करके 15 का सॉल्यूशन आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो x के पावर 5 का इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो पावर +1 अब बटा में पावर +1, लिमिट है a से b। तो x के पावर 5 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका
x के पावर 5 + 1 यानी 6 और बटा में 5 + 1 यानी कि 6, ये होगा। उसके बाद अब जरा लिमिट का काम कर देना है a से लेकर b तक। तो आपको क्या करना है, जहां x है वहां पहले अपर लिमिट बैठाना है, फिर माइनस देकर लोअर लिमिट बैठाना है। तो b बैठाइए x के जगह, तो बउआ b के पावर हो गया आपका 6, ठीक है, एंड बटा में भी हो गया आपका 6, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए एंड अब x के जगह a बैठाइएगा, तो a के पावर 6 एंड बटा में भी 6, 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 रहेगा, 6 का लघुत्तम 6 बच गया, b के पावर 6 माइनस a के पावर 6। ये तो एकदम वेरी बोर्ड मॉडल कहिए, एकदम आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया बुआ, ऑप्शन हो गया 15 का b के पावर 6 माइनस a के पावर 6 टोटल के बटा में 6, यही आपका आंसर होगा। इसी में टिक मारिएगा आप लोग, ठीक है बुआ सा। अब 16 नंबर सवाल में लेकर चलते हैं। 16 नंबर सवाल में है e के पावर x इंटू sec x इंटू 1 + tan x, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, तो चलिए 16 नंबर सवाल को अभी हम सोल्व करके आपको बताएंगे। e के पावर x इंटू sec x इंटू 1 + tan x का जवाब कितना होगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन की दुनिया में, e के पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस उसका डेरिवेटिव यानी f' dx इक्वल टू e के पावर x गुना fx प्लस c। इस फॉर्मूला को आप कहाँ पढ़ते हैं, मेथड बाय पार्ट्स चैप्टर में पढ़ते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर तो हर साल एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, इस साल भी पूछेगा, इसलिए इस फॉर्मूला को पहले तो आप याद करो, उसके बाद इसका कमाल देखो। देखिए e के पावर x रहना चाहिए और इसके साथ एक फंक्शन होगा, आप प्लस के बाद इसी फंक्शन का यहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव, यानी कि जो डिफरेंशिएशन करके आता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वो रहना चाहिए, अवकल गुणांक, ठीक है। तो चलिए इस रूप में इसको हम सजा के पहले आपको दिखाते हैं। सबसे पहले e के पावर x सेम टू सेम लिख दिया जाए, सेक x से 1 में गुना करिएगा तो सेक x ही रह जाएगा, प्लस का चिन्ह दीजिए। सेक x में tan x से गुना करिएगा तो आपको सेक x गुना tan x मिल जाएगा, सेक x गुना tan x मिल जाएगा, dx अपने जगह पर। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो सेक x आपका क्या हो गया, f(x) फंक्शन। सेक x का डिफरेंशिएशन कितना पढ़ के आए हैं, याद करिए, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का भी सूत्र याद रखिए, सेक x इंटू tan x, ये है f'(x). यानी प्यारे बच्चों, मैं ये कहने वाला हूं आप लोगों से कि आपने डिफरेंशिएशन में जरूर पढ़ा होगा कि d/dx सेक x बराबर सेक x इंटू tan x। तो सेक x आपका फंक्शन है और सेक x इंटू tan x इसी का डिफरेंशिएशन है, यानी f'(x) है। तो अब फार्मूला में किसको लिखना है, e के पावर x को लिखना है और फंक्शन को लिखना है और डिफरेंशिएशन को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, f'(x) को छोड़ देना है, फंक्शन को लिख लेना है और डिफरेंशिएशन को छोड़ देना है। तो चलिए हम लोग e के पावर x लिख लेंगे और सेक x लिख लेंगे, बस हो जाएगा, कहानी खत्म। e के पावर x लिख लेंगे और फंक्शन लिख लेंगे यानी सेक x, प्लस में c, इसी में आप लोग टिक मारेंगे और 1 नंबर का हकदार हो जाएंगे। तो ये था आपका 16 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों। अब 17 नंबर सवाल में आपको हम लेकर चलते हैं, आ जाइए। 17 नंबर सवाल है आपके बीच, 1/x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा। चलिए तो इसको सॉल्व करके समझाते हैं। 1/x³ dx, तो बाटा में x के पावर 3 है तो ऊपर जाएगा तो x के पावर -3 हो जाएगा। अब पावर +1, अब बटे पावर +1, पावर में 1 की वृद्धि होती है इंटीग्रेशन करते समय, -3 + 1। अब सोचिए 1 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, x के पावर -2, बटा में भी -2 होगा एंड प्लस में क्या जोड़ना है, c। तो आपका सही जवाब हो गया x के पावर
-2 बटा के नीचे भी -2 प्लस सी। इस रूप में अगर ऑप्शन मिले तो दैट्स वेल, नहीं मिले तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं -1/2, ये 2 तो है ही, x के पावर -2 ऊपर में है तो नीचे आएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं -1/2 x² प्लस में c। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो आप कहाँ निशान लगाएंगे? आपका ऑप्शन है -1/2x² प्लस c। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर रुख करते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4√x/x³, 4√x/x³। तो चलिए हम लोग 4√x/x³ का इंटीग्रेशन निकालते हैं। चलो प्यारे बच्चों, तो 18 नंबर सवाल 4√x, 18 का जवाब है 4√x/x³। बटा में कितना है देख लो एक बार, x³ ही तो है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। पहले तो 4 कांस्टेंट है, कान पकड़ के बाहर कर दो इसको। चलो भैया कांस्टेंट बाहर। अब √x के बटा में कितना बच रहा है? x के पावर 3 dx। अब √x को क्या लिखा जा सकता है बताइए, क्या लिखा जा सकता है? तो x के पावर 1/2 एंड बटा में कितना है? x के पावर 3 dx। चलो अब प्यारे बच्चों क्या करना है यहाँ पर? जब भी भाग में, बटा का मतलब भाग, ये बटा मतलब भाग, भाग में अगर बेस सेम हो तब पावर को घटा लिया जाता है। तो फटाफट आप लोग क्या करिए, x का पावर 4 तो पहले से बाहर है, तो x का पावर 1/2 में से आपको 3 को क्या करना है? घटा देना है। अब जरा भिन्न का घटाव बना लीजिए। तो x का पावर 1/2 में से 3 घटाना है, 1/2 में 3 घटाना है, तो ये 2 तिहाई का 6 हो जाएगा। 1 में से 6 घटेगा तब माइनस में 5, अब बटा में 2 लघुत्तम वाला और dx, फिर पावर +1 अब बटा पावर +1। तो इस्तेमाल करते हैं, 4 तो पहले से बाहर रहेगा। अब x का पावर है -5/2, उसमें 1 जोड़ देंगे, फिर बटा में भी 1 जोड़ देंगे, पावर में 1 की वृद्धि हो जाएगी। अब 2 एकम 2, 2 में से 5 घट गया, तब माइनस लगा के 3 एंड बटा में 2 और नीचे भी वही बात माइनस में 3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करोगे? इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर दो। इस रूप में तो आंसर कभी लिखेगा नहीं। 4 अपने जगह पर, -3/2 है तो इसको हम -2/3 लिख सकते हैं। x के पावर हो गया -3/2। अब 4 दूनी का 8 माइनस में एंड बटा में 3, x के पावर -3/2 प्लस में c। तो ये रहा आपका 18 नंबर का सही जवाब, -8/3 x के पावर -3/2 प्लस c। इस तरह से आपको इंटीग्रेशन करके टिक मारना है। तो चलिए 18 का मैं आंसर लिख दूं, -8/3 एंड x के पावर -3/2 प्लस में c। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत आसान। देखिए यहाँ पर e के पावर x है इंटू tan x प्लस sec² x। आप बताइए tan x और sec² x में कौन फंक्शन और कौन उसका डिफरेंशिएशन, कौन फंक्शन कौन उसका डिफरेंशिएशन? तो आपका जवाब होगा कि सर tan x फंक्शन एंड sec² x, tan x का डेरिवेटिव यानी f'(x). तो हम लोग क्या करते हैं, सूत्र में जैसा कि आपको बताया गया है कि e के पावर x लिख देना है और इनटू में फंक्शन लिखना है, डिफरेंशिएशन को काट देना है। तो फंक्शन यानी tan x को लिख देना है, फंक्शन को लिखते हुए डिफरेंशिएशन को छोड़ देना है। यही आपका सही ऑप्शन हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो के लिए 20 नंबर सवाल है आपके सामने। 0 से 1 e के पावर 2 -3x dx, इसका जवाब क्या होगा? चलिए तो इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ एंड मज़े लेते रहिए इंटीग्रेशन का। आज के वीडियो का आखिरी सवाल आ गया है आपके लिए। 0 से 1 e का पावर 2 -3x dx, यह निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसके लिए ऑप्शन तलाशते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए
ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वह ई के पावर एक्स ही रहता है प्लस में सी। चलिए अब हम लोगों का क्वेश्चन में यहाँ पे ई के पावर क्या है 2 माइनस 3x, तो इसका जवाब हम लोग क्या लिखेंगे, ई के पावर सेम टू सेम उतार देंगे 2 माइनस 3x, लेकिन x का जो गुणांक है -3 है, इसीलिए -3 से क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। एंड लिमिट्स क्या है 0 से 1, लिमिट्स क्या है 0 से 1, तो यहाँ लोअर लिमिट आ जाएगा 0, अपर लिमिट आ जाएगा 1। अब जहाँ x है वहाँ पहले अपर लिमिट 1 डालेंगे, उसके बाद माइनस देके लोअर लिमिट 0 डालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। e के पावर 2 माइनस 3 गुना x का वैल्यू अपर लिमिट 1 बटा देके माइनस में 3, फिर माइनस का चिन्ह, e के पावर 2 माइनस 3 एंड x के जगह लोअर लिमिट, पहले आपको अपर लिमिट बैठाना है फिर लोअर लिमिट, अब बीच में माइनस का ही चिन्ह देना है, ध्यान रखिएगा, बटा में -3। अब इसको सॉल्व कीजिए और आंसर मिलने वाला है। e के पावर 2 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, सोचो, -1 बटा में -3 है ही है, ये माइनस अपने जगह पर रहेगा। एंड e के पावर देखिए 3 में 0 से गुना हुआ, ये तो 0 हो गया, तो ई स्क्वायर बच रहा है एंड बटा में कितना बच रहा है -3। चलिए अब क्या करना है, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ई के पावर -1 बटा में -3, ये दोनों माइनस मिलके माइनस माइनस क्या हो जाता है मैथ में प्लस, ये हो गया आपका ई स्क्वायर एंड बटा में कितना 3। चलिए अब आपको क्या करना है, प्लस वाला को पहले लिख लेना है, तो ई स्क्वायर बटा 3 माइनस ई के पावर -1 एंड बटा में 3, माइनस वाले को बाद में लिखना है। अब आपको क्या करना है बउआ, तो 1/3 आप कॉमन ले लीजिए, आराम से 1/3 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बच जाएगा ई स्क्वायर और माइनस ई के पावर -1। तो यही ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों, ये 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/3 ई स्क्वायर माइनस ई के पावर -1। तो देखिए कोई कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई में थोड़ा सा सोल्व भी करना पड़ सकता है। तो इसका जवाब मैं लिख देता हूँ 1/3 ई स्क्वायर माइनस ई के पावर -1, यही है आंसर। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इंटीग्रेशन के थे सोल्व करके बताया। तो हर 2 दिन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज जाएगा मेरे तरफ से, आप लोग इसको देखते रहिए, वीडियो को देख कर ना छोड़िए, इसको अपने कॉपी पर प्यारे बच्चों मेरा ये हुक्म है, ऑर्डर है, नोट भी कीजिए और इसके सॉल्यूशन को भी आप अपने से सॉल्व करके अपने ज्ञान के स्तर में वृद्धि कीजिए कि मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं। मैं लगभग 400 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी करवाऊंगा, आपका गारंटी के साथ उसमें 50 का 50 क्वेश्चन टच हो जाएगा, ऐसा विश्वास कीजिए, ठीक है। विश्वास पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, आपको भी मेरी बातों पर अभी तो भरोसा करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस 20 क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा। फिर भी इतना मेरे मेहनत करने के बावजूद, समझाने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती हो तो प्यारे बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, मैं उसके निदान के बारे में ज़रूर सोचूंगा। फिलहाल अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू सो मच।